और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कश्मीर की, जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें तमाम सामने आ रही हैं, लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान और कई इस्लामी संगठन का कहना है कि कश्मीर को चुनाव का अधिकार नहीं है और ये तस्वीरें उन्हें चुभने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में चुनाव, ओआईसी में तनाव। कश्मीर में लोकतंत्र से ओआईसी क्यों परेशान? भारत के खिलाफ ओआईसी ने उगला जहर। कश्मीर में 10 साल बाद चुनावी मौसम आया है और इस मौसम में जहां कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं कुछ देशों और संगठनों के पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि इन संगठनों को आतंकवाद मुक्त कश्मीर अब चुभने लगा है, क्योंकि इन लोगों को पत्थरबाजी से मुक्त घाटी बेचैन कर रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, वो धरे के धरे रह गए। लोगों ने घरों से बड़ी तादाद में निकलकर सिर्फ वोटिंग ही नहीं की, बल्कि पहले फेज में तो एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। लेकिन ओआईसी जैसे संगठन ने अब कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का राग अलापा है। जम्मू और कश्मीर में संसदीय चुनाव या विधानसभा चुनाव कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकते। दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान पर निर्भर है। यानी ओआईसी का मानना है कि जो चुनाव कश्मीर में हो रहा है, वो कश्मीर के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। अपने इस बयान से पहले ओआईसी को ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए, क्योंकि एक दशक पहले इसी कश्मीर में चुनाव कराना किसी जंग से कम नहीं होता था। पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शनों के बीच कश्मीर में चुनाव कराना नामुमकिन के बराबर होता था। यही नहीं, अगर किसी तरह से चुनाव होते भी थे तो आतंकी धमकियों के बीच मतदान प्रतिशत बेहद कम होता था। अब ओआईसी जैसे संगठन चाहे जो भी कहें, लेकिन घाटी समेत दुनिया भर में आतंकवाद को पनपने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ आईबीएसए देशों यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया है। जिन संगठनों पर कार्रवाई की बात कही गई है, उनमें आतंकी संगठन अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इनके प्रॉक्सी गुटों के नाम हैं। ओआईसी को भारत ने उसी मंच से तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे दिया। मुद्दा ये भी है कि आखिर मुस्लिम देशों का भला चाहने वाले ओआईसी को कश्मीर में हो रहे बदलाव से तकलीफ क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया में सबसे पहले बात इजराइल की। इजराइल का लेबनान पर नया हवाई हमला। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के इलाकों में निशाना बनाया और अटैक किया। अब तक के हमले में 1500 की मौत और 5000 लोग घायल। उधर हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला लगातार जारी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दावा, हिजबुल्लाह की यूएवी इकाई के प्रमुख कमांडर की मौत हो गई है। इधर लेबनान पर इजराइल का हमला। उत्तरी कमान की सेना ने लड़ाकू विमानों को से मिसाइलें दागी है। लगभग 220 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार का दौर लगातार तेज। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का नया वीडियो। मिसाइल रॉकेट लॉन्चर से बना रहा लगातार निशाना। तेल अवीव ने लगातार बज रहे हैं सायरन। यमन से दागी गई मिसाइल को एयर ड्रोन सिस्टम ने विफल कर दिया। उधर इजराइल पर हूतियों का हमला भी जारी। आपको बता दें, तेल अवीव की बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। एयर ड्रोन सिस्टम से हमला हालांकि नाकाम हो गया। और यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा प्रमुखों ने फिर उठाई शांति की मांग। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम को दोहराया। और आगे बढ़ते आगे, इजराइल में गाजा R-88 फिलिस्तीनियों के शवों को कब्र में दफनाया गया। खान पुलिस के कब्रिस्तान में बुलडोजर से खोदी गई कब्र। शवों को दफना दिया गया। प्लास्टिक बैग में लपेट कर किया गया दफन।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी समर्थन को बढ़ाने की अपील की है। जेलेंस्की ने पोस्ट किया, मैंने उनके सामने जीत का प्लान रखा। और इसी के साथ जाग उठा भारत में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। मौजूद होती हैं उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल तरीके से उसे उगाया जाता है, नेचुरली ग्रो नहीं होता। केमिकल और कीटनाशकों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको उगाया जाता है। इस वजह से ये और ज्यादा हानिकारक हो जाता है। सिंथेटिक तरीके से, सिंथेटिक की वजह से भारत में खेती पर प्रतिबंध है और यहाँ पर ऐसा लहसुन या इस तरीके की सब्जियां नहीं उगाई जा सकती है सिंथेटिक तरीके से। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक है। सेवन से लीवर, किडनी और नसों की समस्या हो सकती है। आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है, इसलिए लहसुन बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। और अगली खबर के लिए रुक करेंगे गायत्री का। और चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार भी गजब है और यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। और आपको बता दें, बड़ी बात यह है कि अभी 20 दिन पहले ही बिहार के हाजीपुर में जिस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है वहां पर बिजली नदारद दिखाई दी। और देखिए हैरानी की बात, बिजली वहां पर है नहीं, लेकिन एक महिला की बिना बिजली के डिलीवरी कराई गई। ये हैरान करने वाली सच्चाई समझिए इस रिपोर्ट में। 1:30 बजे से लाइट नहीं है, नीचे से लेकर के ऊपर तक पानी नहीं है। पानी में है, ये है परेशानी से। अच्छा, यहाँ पर टंकी में पानी नहीं है? नहीं, ये पानी खत्म हो गया। पेशेंट का एगो डिलीवरी करा है मोबाइल बार करके, दूसरा पेशेंट पहुंचा हुआ है 1-1.5 घंटा से, उसको पानी चढ़ाना है, कोई व्यवस्था नहीं है। वर्ल्ड क्लास अस्पताल तैयार, सुशासन राज्य में स्वास्थ्य सिस्टम लाचार। अस्पताल में अंधेरा, सिर्फ नाम के लिए सुविधा। ये बिहार है जहां के मुखिया राज्य में सुशासन का ढिंढोरा पीटते नहीं थकते। अपने सूबे में वर्ल्ड क्लास सुविधा होने का दावा करते नहीं रुकते। वहीं की एक तस्वीर भी सामने आई है जहां हाजीपुर के सहदेई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ इतने काबिल हैं कि वो मोबाइल की रोशनी में ही डिलीवरी करवा सकते हैं। न बिजली की जरूरत है न पानी की, बस हाथ में मोबाइल और टॉर्च लिया और डिलीवरी करवा दी। हमारे प्रभारी सर के 2 बार फोन गया, कोई अभी तक के कोई उत्तर नहीं है। अच्छा, प्रश्न के कोई जवाब नहीं है। आपने फोन किया था सर को? हाँ, हम 2 बार फोन किए हैं गार्ड साहब के मोबाइल लेकर के। अच्छा, हम लोग बाहर जाकर के घूमे हैं उतनी रात में, गर्मी से हालत खराब है। पेशेंट अभी आई, एक पेशेंट को तो हमने डिलीवरी करा दिया किसी तरह मोबाइल बार के। अब अच्छा, हम लोग के पास अगला जो डिलीवरी हुआ है वो मोबाइल बार के हुआ है। बिजली कितने बजे से नहीं है? 1:30 बजे से। जनरेटर की सुविधा है? जनरेटर की सुविधा है, चलाने वाला नहीं है, वही गायब है। वही गायब है। ये उस CHC की हालत है जिसका उद्घाटन हुए 20 दिन हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रिमोट से बटन दबाकर नए स्वास्थ्य भवन का तोहफा दिया, लेकिन 20 दिन के अंदर ही ऐसा 2 बार हुआ जब अंधेरे में प्रसव कराना पड़ा। मौके पर ना अस्पताल प्रभारी ना किसी की जिम्मेदारी। अभी पेशेंट आया तो उसको कैसे डिलीवरी करवाइएगा? क्या करें, छोड़े हुए हैं। हम प्रभारी सर को ये भी कहे कि हम पेशेंट को यहाँ से लौटा रहे हैं सर, हम अंधेरा में क्या करें। डिलीवरी अंधेरे का चीज नहीं है, जिम्मेवारी मेरा है डिलीवरी का। प्रभारी सर के बाद में कुछ होगा, पहले स्पॉट पर हम हैं, हमारे साथ समस्या है। ऐसा न मेरे साथ में ऐसा एक दिन और हुआ है यही हॉस्पिटल, नाइके हॉस्पिटल में। अच्छा, एक रोज और शुक्र के दिन, पिछले शुक्र के दिन उसी तरह 2 घंटा तक लाइट नहीं था, कोई नहीं सुनने वाला था। अंत में जो ये मकान बनाए हैं ठेकेदार, उनका जनरेटर 1 घंटा चला है, उसके बाद लाइन आई है। स्वास्थ्य मंत्री भी सुन लेते तो उनको भी यकीन हो जाता कि बिहार के डॉक्टर और नर्स कितने काबिल हैं, अंधेरे में तीर चला सकते हैं और वो भी निशाने पर। लाइट नहीं है, जब से कटा आया नहीं है बोला गया, तो फिर हाँ भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब चल रहा है। जनरेटर सुविधा है, चलाने वाला नहीं था। कितने समय से लाइन नहीं है अपने यहाँ? अभी 2 घंटे से लगभग। पेशेंट है?
पेशेंट है। तो कैसे आप लोग काम कीजिएगा सर जब बिजली नहीं है? अभी तो गई है, बिजली में परेशानी तो हो रही है। बैकअप था, बैकअप खत्म हो गया ऊपर इन्वर्टर का। करोड़ों की लागत से 6 सितंबर को इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ, लेकिन इसका क्या फायदा मिला? अंधेरे में डिलीवरी हो रही है, भगवान भरोसे अस्पताल का संचालन हो रहा है और बिहार का सुशासन इन सब से बेखबर गहरी नींद में सो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बात इजराइल हिजबुल्लाह जंग की करेंगे। इजराइल ने अब हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए एक और कदम उठा लिया है। पहले पेजर एक्सप्लोजन करवाया, उसके बाद हवाई अटैक और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। और माना यह जा रहा है कि असल में जैसे गाजा में हमास के खात्मे के लिए उसने कहानी लिखी, अब इजराइल एक कदम और आगे बढ़ते हुए हिजबुल्लाह के खात्मे की पटकथा भी लिख रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान पर पिछले 8 दिन से इजराइल लगातार हमले कर रहा है। मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन से अटैक कर पूरे लेबनान को दहला रहा है। हर तरफ नजर आ रहा है कोहराम और दिख रहा है लाशों का अंबार। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने जो कसम खाई उसे आईडीएफ पूरा कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर ढेर कर दिए गए। आईडीएफ के दावे पर मुहर तब लगी जब उसने भी कबूला कि इजरायली हमले में उसके वायु रक्षा और ड्रोन कोर्स का संचालन करने वाले कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर की मौत हो गई। हवाई हमले के बाद अब इजराइल गाजा की तरह लेबनान में घुसकर हमले की तैयारी कर रहा और इसके लिए इजरायली सेना की सबसे खतरनाक जियोन विंग को भी एक्टिवेट कर दिया है। जियोन विंग जमीनी ऑपरेशन शुरू करे उससे पहले एयर स्ट्राइक के जरिए सैनिकों और टैंकों के लेबनान में घुसने का रास्ता साफ किया जा रहा है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के गढ़ में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे रहा है, इसके लिए भी उसने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। एक तरफ हिजबुल्लाह के अंत का दिन करीब है तो दूसरी तरफ आतंकियों ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें हिजबुल्लाह के दहशतगर्द इजराइल की तरफ गोला बारूद दागते नजर आ रहे हैं। लेबनान में शरण लिए हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले से दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल लगातार बम वर्षा कर रहा है। आईडीएफ का दावा है कि पिछले 7 से 8 दिन में 1500 से अधिक मौतें हुई और 5000 से अधिक लोग घायल हुए। नेतन्याहू की कार्रवाई से मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा मंडराने लगा है और अब ऐसे में जंग को रोकने के लिए अमेरिका और फ्रांस आगे आए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और फ्रांस ने एक इमरजेंसी बैठक की और नेतन्याहू से 21 दिन के लिए युद्ध रोकने को कहा। बाइडेन ने कहा कि जंग रोकने का वक्त आ गया है। सीज फायर के लिए इजराइल लेबनान आगे आए। जंग किसी के हित में नहीं है, कूटनीति से समाधान संभव है। लेकिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम की बात अनसुनी कर दी। कहा, अमेरिका फ्रांस ने सिर्फ एक प्रस्ताव दिया लेकिन हम हिजबुल्लाह से कोई सीज फायर नहीं करेंगे। जंग जीतने तक लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ने बाइडेन और मैक्रो का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने के कसम को पूरा करने में जुट गए हैं। हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि मैं अपने निवासियों की सुरक्षित